हेलो, नमस्ते, नमस्कार साथियों। ऑल कैडेट्स आ जाओ, जल्दी से क्लास चालू हो चुकी है। जिस किसी के पास नोटिफिकेशन अगर नहीं पहुंचा है तो आप शेयर कर देना। ओके कैडेट्स, तो चलते हैं हम आज के हमारे मिशन की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शस्त्र परीक्षण से संबंधित, जो कि 10 नंबर का वेटेज रखने वाला होता है। तो 10 नंबर का एक शुरुआती टॉपिक है, तो मैंने पहले इसको ही ले लिया। इसके बाद हम जो भी ज्यादा नंबर के क्वेश्चन वाले रहेंगे टॉपिक, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। चलिए कैडेट्स, तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमारे क्लास की खासियत मिलिट्री हिस्ट्री से संबंधित एक क्वेश्चन रहता है। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट डेट से संबंधित एक क्वेश्चन रहेगा, वो कि जनवरी के जो भी दिवस मनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं जनवरी में कौन कौन से दिवस है जो इम्पोर्टेंट है अपने आप में, तो उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं पहले। चलिए दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? फैमिली डे, विश्व परिवार दिवस। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, यानी वर्ल्ड विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? नेशनल यूथ डे, युवा दिवस। 15 जनवरी को आर्मी दिवस, यह आप सभी को पता होना चाहिए। स्पेशल आर्मी डे कितनी तारीख को मनाते हैं? 15 तारीख को, 15 जनवरी को। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल एंड चाइल्ड डे, यानी कि बालिका दिवस होता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। जनवरी 25 नेशनल वोटर डे, मतदाता दिवस, और 25 को होता है नेशनल टूरिज्म, यानी कि पर्यटन दिवस। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, और हमारी क्लास में ये जोड़ा जाना चाहिए या नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इससे संबंधित एक कमेंट जरूर करना। और जो भी आपका कंफ्यूजन होता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, ताकि मुझे भी पता चले कि क्लास में क्या कमी रह गई। ओके कैडेट्स, तो चलते हैं हम आज की क्लास की ओर। आज की क्लास हमारा टॉपिक रहेगा वेपन ट्रेनिंग। क्या रहेगा? वेपन ट्रेनिंग। इससे पहले हम 3 टॉपिक कर चुके हैं, तो ये हमारा टॉपिक नंबर कितना है? 3 रहेगा। 2 टॉपिक हम कर चुके हैं और ये 3 नंबर टॉपिक है। तो आपने सुजला एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज की क्लास की ओर। तो इसमें ABC तीनों सर्टिफिकेट है जो 2023 में एग्जाम होने वाली है, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। ओके कैडेट्स, तो चलते हैं हम आज की क्लास की ओर। वेपन ट्रेनिंग स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ब्लैंक स्पेस से रिलेटेड। तो ब्लैंक स्पेस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ब्लैंक स्पेस में। पॉइंट 303, यानी कि ये राइफल है। पॉइंट 303 की संगीन की लंबाई बतानी है हमें। तो इसकी संगीन की लंबाई होती है 61.5 इंच। कितनी होती है? 61.5 इंच। इसके अंदर आप भर लेना। LMG की लंबाई कितनी होती है? 1130 mm। कितनी होती है? 1130 mm। .22 राइफल की कारगर रेंज होती है 25 गज। कितनी होती है? 25 गज। क्या पूछा है 4 नंबर में? LMG की मजल वेलोसिटी। तो हमें मजल वेलोसिटी बतानी है, तो कितनी फीट प्रति सेकंड होती है मजल वेलोसिटी? तो 2700 फीट। कितनी? 2700 फीट प्रति सेकंड होती है। 7.62 SLR मैगजीन में गोलियां कितनी भरी जाती है? तो 20 राउंड में गोलियां भरी जाती है। ओके कैडेट्स, .303 संगीन की लंबाई हो गई 61.5, LMG की लंबाई हो गई 1130 mm, और .22 की कारगर रेंज 25 गज। LMG की मजल वेलोसिटी 2700 फीट प्रति गज, और 7.62 की SLR की मैगजीन में गोली कितनी भरी जाती है? तो 20 राउंड में भरी जाती है। ओके कैडेट्स, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा।
एनसीसी कैडेट को शस्त्र परीक्षण क्यों दिया जाता है? यानी कि जो हमारे कैंप होते हैं, कैंप में हमारे क्या होते हैं? शस्त्र परीक्षण। तो कैडेट्स को शस्त्र परीक्षण क्यों कराया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना। कैडेट्स के मन में राइफल्स के प्रति जो भय होता है, राइफल्स के प्रति जो भय होता है, उस भय को निकालने के लिए एनसीसी कैडेट्स को शस्त्र परीक्षण दिया जाता है। यानी कि जो हमारे कैंप के अंदर जो हमें शस्त्र परीक्षण करवाया जाता है, वो क्यों करवाया जाता है? ताकि जो उनके उनके अंदर भय बैठा रहता है, मैन उनके अंदर भय है, उस भय को बाहर निकालने के लिए, मैन को भय को दूर करने के लिए एनसीसी कैडेट्स को क्या करवाया जाता है? शस्त्र परीक्षण दिया जाता है। ओके कैडेट्स, तो इसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्त्र प्रशिक्षण से कैडेट्स में किन गुणों का विकास होता है? यानी कि जो शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाता है, शस्त्र प्रशिक्षण कैडेट्स को दिया जाता है, उससे उसे लाभ क्या होता है, विकास क्या होता है, किस चीज का विकास होता है उसके अंदर? तो देखिए, देखते हैं किस चीज का विकास होता है उसके अंदर। कैडेट्स में सुस्पष्टता, सटीकता आती है, सुस्पष्टता और सटीकता का विकास होता है। किससे होता है? तो वेपन ट्रेनिंग से होता है, इसलिए वो ट्रेनिंग दी जाती है। शारीरिक अंगों में समन्वय बनता है, शारीरिक अंगों में समन्वय बनता है। शारीरिक हो गए एक, तो एक हो गए मानसिक अंग। मानसिक जो अंदर के है और शारीरिक जो शरीर से बाहर से दिखाई देते हैं वो। कैडेट्स में धैर्य और आत्मविश्वास का विकास करना, कैडेट्स में धैर्य और आत्मविश्वास का विकास करना। आत्मरक्षा करना सीखते हैं, खुद की रक्षा करना सीख जाते हैं वहां से। समाज और देश की रक्षा के लिए स्वयं को योग्य बनाना, वो वहां से देश की रक्षा के लिए अपने आप को क्या जिम्मेदार नागरिक के रूप में, जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में योग्य बना लेता है वहां से। ओके कैडेट्स, तो ये था कि शस्त्र परीक्षण में कैडेट्स में किन गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट है राइफल्स के मुख्य भाग, लगाओ स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टॉक, फ्रंट साइड, रिसीवर। पहले मैं यह बता दूं कि जो कैंप करके आ चुका है ना, उसको तो ये समझ में आ जाएगा, और जो कैंप अभी तक जिसने नहीं किया है उसकी ये समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि उसने वहां पर राइफल देखी है, राइफल के भागों को जोड़ा है, खोला है, सफाई की है, चलाई है, तो हाथ में लिया है जिसने, उसको तो ये आराम से कर देगा वो, क्योंकि उसे पता है ट्रिगर गार्ड क्या है, मैगजीन लोडिंग पार्ट क्या है, रिसीवर क्या है, टो क्या है, तो उसको थोड़ा थोड़ा पता रहेगा तो उसको समझने में आसानी होगी, तो इस कारण उसके एकदम से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं। स्टॉक नंबर 1, फ्रंट साइड, रिसीवर, मैगजीन लोडिंग, हिल, मजल, बोल्ट जो साइड में लगा रहता है, कैरियर रिलीज, ट्रिगर और ट्रिगर गार्ड, मैगजीन कैप, टो, रिकॉइल पैड, कॉम्ब, फोर हैंड और ऑपरेटिंग हैंडल। आपको ये कम से कम 10 कन्फर्म याद होना चाहिए। कितने? कम से कम 10। ये पेपर के अंदर आता है, आपको याद करना है और नोट डाउन भी करते हुए चलना है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कम से कम 10 आपको याद होने चाहिए। ये देखिए, नेक्स्ट और बता देता हूं मैं। ग्रिप होता है, एक्सट्रैक्टर होता है, सेफ्टी स्विच होता है, सेफ्टी स्विच जो साइड में लगा होता है, जो खोलने के समय खोलते हैं, और जब हम राउंड भर लेते हैं पूरा तो उसके बंद कर देते हैं उसे। मैगजीन, रियर साइड, चेकरिंग और इंजेक्शन पोर्ट, ये हो गए भाग, राइफल्स के भाग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफल में किन पुर्जों पर नंबर लिखे होते हैं? राइफल में किन पुर्जों पर नंबर लिखे होते हैं? देखिए नंबर किन किन पुर्जों पर लिखे होते हैं। तो बैरल पर नंबर लिखे होते हैं। किस पर? बैरल पर, फोर साइट के पास, स्लिंग चेन पर, रियर साइट के पास, बोल्ट लीवर पर और बट प्लेट पर। यानी कि इन 6 जगहों पर क्या होते हैं? नंबर लिखे हुए होते हैं। राइफल्स के ये वो भाग है जहां पर नंबर लिखे हुए होते हैं। तो बैरल पर नंबर लिखे हुए होते हैं, फोर साइट पर, स्लिंग चेन पर, रियर साइट, बोल्ट लीवर और बट प्लेट। इन 6 जगहों पर क्या होते हैं? राइफल्स में नंबर लिखे होते हैं, संख्या लिखी हुई होती है, या उसे से संबंधित जानकारी है वो लिखी हुई होती है। ओके कैडेट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको नोट डाउन कर लेना है साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है सही और गलत से रिलेटेड। तो सही और गलत से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, देखते हैं। पॉइंट 7.62,
7.62 mm SLR के बैरल में 10 खांचे होते हैं। नहीं, रॉन्ग है। रॉकेट लॉन्चर का कैलिबर है तो वो 7.62 mm होता है। नहीं, गलत है। 7.62 LMG को 5 भागों में खोला जाता है। हाँ, ये हमें अभी पढ़ा था हमने, 5 भागों में खोलते। .22 राइफल में 20 राउंड भरे जाते हैं। ये रॉन्ग है। एक्सट्रैक्टर का कारतूस को खींचते हैं। एक्सट्रैक्टर कारतूस को खींचता है, ये राइट है। ओके, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना साथ ही साथ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राइफल को खोलने का क्रम, राइफल को किस क्रम में खोला जाता है वो हमें बताना है। संगीन, सीलिंग, बोल्ट और मैगजीन। ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि पहले संगीन को खोलते हैं, फिर सीलिंग को खोलते हैं, और फिर बोल्ट को खोलते हैं, और फिर मैगजीन का नंबर आता है। तो ये चारों क्रम वाइज लिखने में, इस क्रम में ही पहले संगीन होगा, फिर सीलिंग होगा, और फिर बोल्ट होगा, फिर मैगजीन होगा। इसी क्रम में राइफल को खोला जाएगा। ओके, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना और साथ ही साथ याद करते हुए चलना है, क्योंकि हमें एक क्लास के अंदर ही सब कुछ याद करना पड़ेगा। ओके कैडेट्स, ताकि बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट है हमारा राइफल्स को जोड़ने का क्रम, तो उसका उल्टा कर दो। संगीन, सीलिंग, बोल्ट, मैगजीन का उल्टा कर दो, तो मैगजीन पहले आ जाएगा, फिर बोल्ट आ जाएगा, फिर सीलिंग आ जाएगी, फिर संगीन आ जाएगी, है ना। 4 नंबर पे था वो 1 नंबर पर आ गया, जो 3 पर था वो 2 पर आ गया, जो 2 पर था वो 3 पर आ गया, और 1 पर था वो लास्ट में आएगा। यानी कि ये उल्टा चलेगा, पहले इधर चल रहा था, अब ये उल्टा चलेगा ऊपर। तो मैगजीन, बोल्ट, सीलिंग और संगीन, ये है राइफल्स को जोड़ने का क्रम। ओके कैडेट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर क्या है कैडेट्स, एक ध्यान रखना कि मैगजीन क्या है, मैगजीन और संगीन, दो चीजें होती है इसके अंदर, मैगजीन होती है और संगीन होती है। तो कंफ्यूज क्या होता है, कंफ्यूज ये पैदा हो जाता है कि जोड़ने के क्रम में मैगजीन पहले आएगा या संगीन पहले आएगा। तो मैं बताता हूँ एक ट्रिक। पहले क्या जाएगा, राइफल्स को खोला जाएगा, तो खोला जाएगा तो रा से क्या बनता है, स। तो पहले क्या आता है, संगीन, क्या आएगा, संगीन। रा से क्या बनेगा, स, और स से बन गया संगीन। तो ये आपको याद रख लेना है, पहले आएगा संगीन। कब आएगा पहले संगीन, पहले तब आएगा जब राइफल्स को खोला जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके कैडेट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइफल के साफ सफाई की लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन सी वस्तुएं हैं जो राइफल्स को साफ करने के समय में काम में लेनी पड़ती है। तो पुल थ्रू, तेल की बोतल, गैस रेगुलेटर, चाबी, राइफल सफाई ब्रश, पेचकस की आवश्यकता होती है, संयोजन उपकरण की आवश्यकता होती है, सिलेंडर की, चैम्बर सफाई ब्रश की, और फ्लैनल चिंदी की, इन सभी की आवश्यकता में होती है। तो ये आपको कैडेट्स नोट डाउन कर लेना है और आपको याद करना पड़ेगा कि किन किन चीजों की जो आवश्यकता में राइफल्स को साफ करने के लिए चाहिए होती है। तो नंबर 1 है पुल थ्रू, तेल की बोतल, गैस रेगुलेटर, चाबी, और सफाई ब्रश, पेचकस, संयोजन उपकरण, गैस सिलेंडर, और चैम्बर सफाई ब्रश, बुर्च और चिंदी। इन 9-10 चीजों की हमें आवश्यकता रहती है जब हम राइफल्स की सफाई करते हैं। चलिए कैडेट, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए ये रहा स्क्रीन पर। सफाई का क्रम लिखना है कि राइफल की जब हम सफाई करते हैं तो उसका क्रम क्या रहता है। ये क्वेश्चन इस पर भी लगाओ स्टार, छपेगा। 1 नंबर पर है बैरल, 2 नंबर पर चैम्बर, बोल्ट, मैगजीन और संगीन और म्यान। तो ये क्या है, क्रम है, क्रम से सफाई की जाती है। ओके, बैरल को साफ करेंगे पहले, फिर चैम्बर को करेंगे, फिर बोल्ट को करेंगे, मैगजीन और संगीन और म्यान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस से रिलेटेड। तो ब्लैंक स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए 7.62 क्या है, 7.62 LMG का कारगर रेंज कितना होता है,
500 गज। 7.62 SLR का कारगर रेंज, ये था LMG और ये SLR। तो SLR का होता है 300 और LMG का होता है 500। LMG के मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? तो 28 तो भरे जाते हैं और 30 राउंड पूरे। यदि आपको पूछ ले कि टोटल राउंड कितने होते हैं LMG की मैगजीन में, टोटल राउंड कितने होते हैं, तब तो होते हैं 30। और भरे कितने जाते हैं? 28 ही भरे जाते हैं, 2 खाली रहते हैं। ओके। 7.62 mm SLR राइफल का वजन कितना होता है? तो 4.4 kg। 4.4 kg। 0.22 राइफल का वजन तो 6.2 औंस। ये आप सभी को पता होना चाहिए अगर आपने एनसीसी ले रखी है तो। ओके कैडेट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइफल से कितनी पोजीशन में फायर करते हैं, यानी कि कितनी पोजीशन के अंदर हम फायर कर सकते हैं राइफल से। तो देखिए कितनी पोजीशन के अंदर कर सकते हैं। खड़े होकर, अच्छा खड़े खड़े कर सकते हैं, बैठ कर कर सकता है, घुटनों के बल कर सकता है और लेट कर सकता है। तो ये 4 पोजीशन है। क्या है? 4 पोजीशन, स्थितियां हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं? फायर करते हैं। तो फायर करने की ये क्या है? स्थिति, खड़े होकर, बैठकर और घुटनों के बल बैठकर और लेटकर। ये 4 आपको याद रखनी है। इसके अंदर क्या किया जाता है? फायर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा निशाना लगाने के सिद्धांत लिखो। अच्छा निशाना लगाने के सिद्धांत लिखो। तो कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं? देखिए, राइफल पर अच्छी और मजबूत पकड़ होनी चाहिए। राइफल पर अच्छी और मजबूत पकड़ होनी चाहिए। लक्ष्य पर सही नजर टिकाना, यानी कि जो हमारा एम है उसी पर नजर रखना है, सिर्फ इधर उधर आवाज नजर को घुमाना नहीं। सही तरह ट्रिगर दबाना, यानी कि ट्रिगर को एकदम आराम से स्फूर्ति से दबाना है। तो ये हो गए अच्छा निशाना लगाने के सिद्धांत। क्या हो गए? अच्छा निशाना लगाने के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा? तो ये है, मैंने इसको इसके अंदर इसलिए ऐड किया है, पहले मैं फुल फॉर्म से एक रिलेटेड क्लास अलग ही ले लूंगा, है ना, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर तो अभी वही किए जो आज मैंने यूज किए, जैसे SLR शब्द यूज किया था, LMG यूज किया था। तो जितने यूज किए थे मेन वर्ड मैंने इसके अंदर डाले। ओके कैडेट्स, तो इन्हीं का हम आज देखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, LMG लाइट मशीन गन। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा LMG, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो लगा लो स्टार। इंसास इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। CQB क्लोज क्वार्टर बैटल, क्लोज क्वार्टर बैटल, ये आपको ध्यान रखना है। MPI मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ये क्या हो गई? फुल फॉर्म्स हो गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए आज का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी कैडेट को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? देखते हैं कितने प्रकार की कराई जाती है। ग्रुपिंग फायर नंबर 1 है, ग्रुपिंग फायर, एप्लीकेशन फायर, स्नैप शूटिंग और एडवांस शूटिंग। ये आपको ध्यान रखना है। शूटिंग फायर, ग्रुपिंग फायर, एप्लीकेशन फायर, स्नैप शूटिंग और एडवांस शूटिंग, ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अच्छे निशानेबाज के गुण क्या है? अच्छे निशानेबाज के गुण क्या है? गुणों के बारे में हमें चर्चा करनी है। चलते हैं गुणों की ओर, देखते हैं गुण क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा निशाना बांधना, अच्छा निशानेबाज के गुण क्या है? अच्छा निशाना बांधेगा वो। राइफल पर अच्छी पकड़, यानी कि मजबूती से क्या करेगा? राइफल को पकड़ेगा। अच्छा ट्रिगर प्रचालन, और आराम से ट्रिगर को ऐसा चलाएगा कि एम पर ही गोली जाकर लगे। ओके कैडेट्स, तो ये था एक अच्छे निशानेबाज के गुण। क्या था? अच्छे निशानेबाज के गुण थे। लिम्बर अप से आप क्या समझते हैं? क्या होता है लिम्बर अप? तो ये वास्तव में एक राउंड चलाने से पहले, क्या? एक राउंड चलाने से पहले हाथों की नसों, आंखों और मस्तिष्क के बीच सही सामंजस्य और तालमेल बिठाने के लिए किया जाने वाला अभ्यास या वार्म अप है। देखिए, जब भी हम फायर करते हैं, क्या करते हैं? फायर करते हैं, तो फायर करने से पहले हाथों की नसों यानी हाथों की मजबूती, आंख और मस्तिष्क यानी आंख और हमारा जो मस्तिष्क है, उस दोनों का
सही तालमेल, यानी कि बुद्धि एक जगह होनी चाहिए, यानी कि नहीं कि हमारा ध्यान कहीं और भटका हुआ है और हम फायर कर रहे हैं तो वो निशाना सही नहीं लगेगा फिर। तो तालमेल बिठाने के लिए पहले जो अभ्यास करते हैं या वार्म अप करते हैं वो ही क्या लिम्बर अप है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा सत्य और असत्य, यानी कि सही और गलत का हमें चुनाव करना है। नंबर 1 है 7.62 mm LMG। अब तो आप LMG को जान गए होंगे, लाइट मशीन गन 5 ग्रुपों में खोली जाती है, सही बात है। 7.62 SLR में 6 खांचे होते हैं, हाँ 6 ही खांचे होते हैं। 0.22 डिलक्स राइफल की मैगजीन की क्षमता 10 राउंड की होती है, ये राउंड गलत। 0.22 राइफल का कैलिबर 0.22 इंच का होता है, ये सही है। एक बात सीक्रेट है और बताऊंगा मैं कि जो भी राइफल होगी यहाँ पर जो नाम आएगा और यहाँ बीच में अगर नाम कैलिबर आ गया तो जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिख देना, वही उसका उत्तर होगा। जैसे 7.62 का कैलिबर 7.62 का हो गया, 0.310 का 3103 का 0.303 होएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैलिबर और जिस राइफल का नाम है वो कैलिबर उतना ही रहेगा। राइफल की कारगर रेंज 25 गज होती है, कितनी होती है? 25 गज होती है, ये भी राइट है हमारा, ये रहा एक गलत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का हमारा, एम्यूनेशन को बट से 100 गज की दूरी रखना। देखिए यहाँ पर हमने छोड़ा था, एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, चलिए पहले इसका अध्ययन कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या आज का हमारा, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, एक फायरिंग ग्रुप में एक ही लक्ष्य और निशाना लगाने पर चलाए गए राउंड्स द्वारा क्षेत्र का केंद्र बिंदु औसत टकराव बिंदु कहलाता है। एमपीआई किसे कहते हैं? तो फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य और निशाने पर लगाए गए राउंड्स द्वारा अपने क्षेत्र का केंद्र बिंदु और औसत टकराव बिंदु क्या कहलाते हैं? एमपीआई है। क्या है? एमपीआई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय। फायरिंग रेंज पर किए जाने वाले सुरक्षा के उपाय, जब फायरिंग की जाती है तो जो सुरक्षा होती है उससे पुलिस को सूचित करना, फायर हो जाती है कहीं तो लाल झंडा दिखाना, हथियारों का निरीक्षण करना कि कहीं हथियार विस्फोटक वस्तु तो अंदर नहीं है, तो ये हो गई उससे रिलेटेड। ओके गाइस, ये आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। साथ ही साथ में अगर कहीं फायर लग गई, फायरिंग रेंज में लग रही है तो हमें क्या करेंगे? और तो एम्यूनेशन को बट से 100 गज की दूरी, एम्यूनेशन को कितनी दूर रखेंगे? बट से 100 गज की दूरी पर रखेंगे। लाल कुर्ती पहनकर संतरी को बैठाएंगे। फायरिंग सूची स्पष्ट होना चाहिए। फायरिंग शुरू करने से पहले बिगुल बजाना, यानी कि फायरिंग रेंज है वो स्टार्ट करने से पहले बिगुल बजाएंगे कि अब फायरिंग रेंज स्टार्ट होने जा रही है। जब तक हथियार खाली ना हो तब तक टारगेट के पास ना जाए, यानी कि जब तक जो हमारी राइफल है उसके अंदर का जो भी उसके अंदर हमने राउंड भर रखे है, जब तक वो खाली ना होना तब तक क्या करना है? टारगेट के पास नहीं जाना है। नेक्स्ट क्या है? ये मिसप्रिंट हो चुका है शायद, 9 नंबर है ये। फायरिंग करने के स्थान पर केवल फायर करने वाला, सिखलाई देने वाला ऑफिसर रहेंगे, यानी कि इसका करने का उद्देश्य क्या वो समझिए आप। 9 नंबर है, फायरिंग करने के स्थान पर केवल फायरिंग करने वाला और जो उसको जो उसको सिखाता है वो कौन होता है? ऑफिसर। तो उसके अलावा उसके स्थान पर कोई नहीं रहना चाहिए, केवल वो ही उस स्थान पर रहेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान यानी ब्लैंक स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 7.62 LMG का वजन 9.2 kg, 9.2 kg वजन होता है। 7.62 mm राइफल का किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो स्क्वायर स्प्रिंग या गैस का धक्का, ये इस सिद्धांत पर चलती है। 0.22 राइफल की बनावट
किस देश से ली गई है? तो यूगोस्लाविया। कहां से है? यूगोस्लाविया से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। .22 डिलक्स राइफल्स की लंबाई 43 इंच। कितनी है? 43 इंच की है। .22 डिलक्स राइफल के बैरल में खांचे कितने होते हैं? तो बैरल में खांचे होते हैं 6। ये आपको ध्यान रखना, ब्लैंक स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलिवेशन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलिवेशन क्या होता है? जब फायरिंग के दौरान यह देखा जाता है कि राइफल से सही निशाना लगाना और सही तरह से फायर करने पर भी शॉट लक्ष्य से नीचे लग रहा है, फायर शॉट लक्ष्य से नीचे लग रहा है, तो राइफल की एलिवेशन को एडजस्ट करना आवश्यक होता है, जिससे सही शॉट ऊंचाई पर लगे। यानी कि इसका करने का उद्देश्य है कि जब फायर करते हैं और लक्ष्य हमारा है यहाँ, तो जब ये थोड़ा सा नीचे लग रहा है ना, तो इसको ऊपर करने, यहाँ पर एकदम थोड़ा सा ऊपर करने के लिए एलिवेशन को एडजस्ट करते हैं। यानी कि जो यहाँ पर रखी हुई है, इस एलिवेशन को क्या करेंगे? थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पर रख लेंगे, जिससे हमारा शॉट ऊंचाई पर लगेगा, है ना। तो ये ऊंचाई पर शॉट लगाने के लिए है, ये आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड अलाइनमेंट किसे कहते हैं? साइड अलाइनमेंट देखिए क्या है। फायर की आंख और अपर्चर के मध्य फोर साइड टिप को एक लाइन में मिलाने की कार्यवाही को क्या कहते हैं? साइड अलाइनमेंट कहते हैं। देखिए क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। साइड अलाइनमेंट कहते हैं आंख की अपर्चर, यानी कि आंख से हम जो देखते हैं, क्या आंख से हम देखते हैं, वो फोर साइड टिप, यानी कि जो राइफल होती है उसके ऊपर एक खांचा बना होता है, एक अंदर से भी एकदम खांचा होता है छोटा सा, तो उस खांचे से आंख की जो फोर साइड टिप है उसकी सीध से एकदम देखना, और जो हमारा लक्ष्य है वहां तक देखना। तो एक सीध में ये जो देख रहे हैं ना, इसी को क्या कहते हैं? साइड अलाइनमेंट कहते हैं। जिसने फायरिंग की है वो समझ जाएगा ये क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइट पिक्चर किसे कहते हैं? साइट पिक्चर किसे कहते हैं? फायर की आंख, बैक साइड अपर्चर, फोर साइड टिप, पॉइंट ऑफ एम तक जो फर्जी लाइन बनती है उसे क्या कहते हैं? साइट पिक्चर कहते हैं। ये क्या हो गया बोला? फायर की आंख, ये समझ गए होंगे आप। बैक साइड अपर्चर, यानी कि बैक साइड, दूसरी साइड से। फोर साइड टिप, अभी आपको बताया था वो खांचा। पॉइंट ऑफ एम, जो हमारा लक्ष्य तक जो लाइन बनी, तो ये क्या है? फर्जी लाइन है। तो फर्जी हो गई तब तो क्या होगी? साइड पिक्चर, और वो क्या हो गई? साइड पिक्चर। तो साइड पिक्चर हो गई ये, क्योंकि ये फर्जी लाइन है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलएमजी कितने भागों में क्रम से खुलती है? जो हमारी लाइट मशीन गन है, एलएमजी लाइट मशीन गन, ये कितने भागों में खुलती है? तो पिस्टन ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बट ग्रुप, बैरल ग्रुप और वाइपेड ग्रुप, 5 भागों में खुलती है। कितने भागों में खुलेगी? 5 भागों में खुलती है। कौन कौन से है? पिस्टन ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बट ग्रुप, बैरल ग्रुप और वाइपेड ग्रुप। ये 5 भाग आपको याद करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस्तेमाल करने से पहले। अपने हथियार की जांच स्वयं करें, अपने हथियार की जांच है वो स्वयं करें। कोक करके चेंबर देखा जाए। मजल वेलोसिटी, मजल 45 डिग्री पर होना चाहिए। मजल कितनी डिग्री पर होना चाहिए? 45, यानी कि ये होता है 90 डिग्री, और ये इस साइड में होना चाहिए 45 डिग्री का। करने का मतलब इसका ये है। किसी पुर्जे को टूट फूट चेक कर लेनी चाहिए, यानी कि जब हम फायर करने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले राइफल होती है उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि कहीं वो हमारे लिए गलत तो नहीं है। तो गलत नहीं है तो क्या जांच करेंगे? पहले हथियार की सफाई करेंगे हम अच्छी तरह से, और कॉक करके चैम्बर को संभालेंगे कि कहीं ये क्षतिग्रस्त तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है। फिर उसको मजल को चेक करेंगे, तो मजल है वो 45 डिग्री पर होना चाहिए।
फिर पुर्जों को चेक करेंगे कहीं टूट फूट तो नहीं है। तो ये हो गई इस्तेमाल करने से पहले की सावधानियां। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हथियारों को रोजाना सफाई करने का क्या तरीका है, यानी कि हथियार को किस तरह से साफ करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए क्या है, साफ कपड़े से ही इसी पुर्जों को साफ करें। जो चिंदी होती है तो वो साफ होनी चाहिए। तरतीब से पुर्जों को खोलना चाहिए, तरतीब से पुर्जों को खोलना चाहिए। क्रम वाइज कहने का मतलब क्या है, क्रम वाइज खोलना चाहिए। तरतीब, तरतीब ये एनसीसी के अंदर आपको कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए। तरतीब। सफाई के साथ, सफाई के बाद पुर्जों में तेल लगाना, यानी सफाई कर दी फिर उसके अंदर क्या लगाएंगे, तेल लगा देंगे। तेल लगाने के बाद हथियार को तरतीब से जोड़ना चाहिए। तरतीब से खोलो, तरतीब से जोड़ो, तरतीब से पहले खोलो फिर तेल लगो फिर वापस जोड़ दो। बैरल को साफ करने के लिए पुल थ्रू, बैरल को साफ करने के लिए पुल थ्रू, ये देखिए ये क्या है, पुल थ्रू की लंबाई चौड़ाई है 10/5 का इस्तेमाल करना है। ओके, तो बैरल साफ करने के लिए पुल थ्रू होना चाहिए, उसकी लंबाई 10/5 होनी चाहिए। इसे पुर्जों को साफ करने के लिए चिंदी है वो साफ होनी चाहिए एकदम, और तरतीब से पुर्जों को खोलना चाहिए। सफाई के बाद पुर्जों में तेल लगाना चाहिए। तेल लगाने के बाद हथियार को तरतीब से जोड़ना चाहिए, और जोड़ने के बाद पुल थ्रू है वो इसका साइज ये होना चाहिए। ओके कैडेट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, LMG लाइट मशीन गन, ATGM एंटी टैंक गाइड मिसाइल, AGL एटॉमिक ग्रेनेड लॉन्चर, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर है SLR, SLR के सेल्फ लोडिंग राइफल, RL के रॉकेट लॉन्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ब्लैंक स्पेस से रिलेटेड। MPI का फुल फॉर्म, MPI का फुल फॉर्म क्या होता है, मेन पॉइंट इंपैक्ट। इंसास राइफल का सामान्य दर 60 राउंड होता है। इंसास का पूरा नाम इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपको याद कर लीजिए, आगे काम आएगा। 5.56 mm इंसास का कैलिबर, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर गन का नाम आ गया जो भी राइफल है, और यहाँ पर नाम कैलिबर आ गया, तो वही आपको आगे छाप देना है। तो ये देखिए आ गया ना, कि अगर यहाँ पर आता .22 राइफल का कैलिबर कितना होता है, तो आप क्या लिखते, छाप दो, कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो। .22 राइफल का सामान्य दर कितना होता है, तो 5 राउंड प्रति मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैदल पलटन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ शस्त्रों के नाम, पैदल पलटन होती है उसके द्वारा जो शस्त्र प्रयोग में लिए जाते हैं उनके नाम लिखना है। 5.56 mm, 5.56 mm ये इंसास है, इंसास राइफल है। 7.62 LMG है, SLR यहाँ पर काम में नहीं लिए जाती, SLR काम में नहीं लिए जाती। 2 इंच मोटर, जो 2 इंच वाली मोटर होती वो, और 84 mm की रॉकेट लॉन्चर, ये RL, इसको लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्या होता है, 9 mm पिस्टल, जो 9 mm वाली पिस्टल होती है वो साथ में रखते हैं। 9 mm SMG यानी कि कार्बाइन होती है वो साथ में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फायर असर डालने वाली मुख्य बातें, फायर पर असर डालने वाली मुख्य बातें कौन कौन सी है जो नहीं करनी चाहिए हरकतें। हवा भी फायर पर असर डालती है, क्योंकि हवा तेजी से आएगी तो निशाना सही नहीं लगेगा। दूरी भी हिसाब से होनी चाहिए, ये नहीं कि ज्यादा हो। रोशनी यानी कि सही स्पष्ट दिखना चाहिए, रोशनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मौसम सही होना चाहिए, ये नहीं कि वर्षा का मौसम और आप फायर कर रहे हो। गुरुत्वाकर्षण, हथियार का शून्य न होना, यानी कि हथियार एकदम मजबूती से पकड़ा हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि शून्य का मतलब होगा जमीन पर लैंड किया हुआ, तो उस स्थिति में नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, राइट होना चाहिए। ओके कैडेट्स, बैरल में कटाव, बैरल में तेल का होना, यानी कि जो साफ सफाई करते हैं तब तेल लगा के छोड़ते हैं, वो तेल का होना जरूरी है। बैनट लगाकर फायर करना, बैनट लगाकर फायर करना चाहिए। साइड का ठीक से न होना,
साइट का ठीक से न होना। तो ये क्या थे? तो ये थे फायर पर असर डालने वाली बातें। फायर हमारा सही क्यों नहीं लगता है, ये उसके कारण है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का इतना ही। तो ये टॉपिक हमने कवर कर लिया पूरा। हमने 30 क्वेश्चन किए। 30 क्वेश्चन के अंदर हमारे कितने नंबर पक्के हुए? आज के 10 नंबर। 10 नंबर, इससे बाहर नहीं जाने वाला। अगर आपने इसको सही ढंग से पढ़ लिया ना तो 10 नंबर इसी के अंदर से हो जाएगा कवर आपको। तो इसको करना कि आपको नोट्स बनाने हैं इसके, और अच्छे से क्लास को देखना है। अगर एक बार में याद नहीं होता दूसरी बार देख लेना, दूसरी बार देखते ही आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। ओके कैडेट्स, और अगर आपने सुजला एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। ओके कैडेट्स, तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके कैडेट्स।